हेलो। ओके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं अपना प्रोजेक्ट सेटअप। तो बेसिकली एक बेसिक मंच टाइप का प्रोजेक्ट सेटअप है। यहाँ पे हमारे पास है क्लाइंट और यहाँ पे हमारे पास सर्वर। हम मोनोलिथ आर्किटेक्चर का यूज नहीं करने वाले हैं। वी आर यूजिंग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। सो इसलिए हमने सर्वर के अंदर दो सर्विसेज क्रिएट किए हैं। फर्स्ट है ऑथ सर्विस, जिसको हम यूज़ करेंगे यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए। एंड सेकंड है मैसेज सर्विस, जिसको हम यूज़ करेंगे मैसेजेस वगैरह से रिलेटेड जो भी काम रहेंगे उसके लिए। अभी इसे अलग अलग सर्विसेज में भी तोड़ा जा सकता है। मैंने दो सर्विसेज में तोड़ा है, बट इफ़ यू वांट तो आप अलग अलग सर्विसेज में भी तोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल ऑथ सर्विस, देन स्टेटस सर्विस, मैसेज सर्विस एंड कॉन्टैक्ट सर्विस एंड ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी सर्विसेज में तोड़ा जा सकता है। सब लोग की अपनी थिंकिंग है। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑथ सर्विस का काम करते हैं। फिर हम ऑथ सर्विस के पैकेज जेसन फाइल को देखते हैं। तो इसमें बेसिक पैकेज जो एक सर्वर को बनाने के लिए लगते हैं वो सभी हैं, जिससे हम यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे। तो सबसे पहले ऑथ सर्विस के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं कॉन्फ़िग, देन कंट्रोलर्स, देन कंट्रोल फाइल इट्स फोल्डर, कंट्रोलर कॉन्फ़िग मिडलवेयर utils। और भी अगर आगे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बना लेंगे। फिलहाल के लिए मॉडल्स एंड तो एक index.js फाइल बनाते हैं। इसको node1 से रन करता हूँ। सबसे पहले हम कॉन्फ़िग में आके एक टीवी कनेक्शन बना लेते हैं, टीवी connect.js। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक mongoose पैकेज चाहिए होगा। तो इंपोर्ट mongoose और mongoose एंड तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा URL MongoDB को कनेक्ट करने के लिए। तो इसको हम .env के अंदर भी रख सकते हैं। MongoDB URI MongoDB URI होगी हमारे पास। अब ये क्योंकि हमेशा फिक्स रहने वाले हैं, इसलिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। व्हाट्सएप YT के बाद यहाँ पे हमें करना है ट्राई कैच CLG एरर एरर इन कनेक्टिंग डेटा बेस। ट्राई पार्ट में हम अपना जो भी हमारा पास डेटाबेस है उसको कनेक्ट कर लेंगे। तो लेट डेटा इज इक्वल टू अवेट mongoose डॉट कनेक्ट और इसके अंदर हम पहले में डॉट यमी को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इंपोर्ट एक्सप्रेस इंपोर्ट डॉट env फ्रॉम डॉट env
डॉट एन वी डॉट कॉन्फ़िग। हमने डॉट एन वी को कॉन्फ़िग कर लिया है। मतलब हम डॉट एन वी के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको कहीं भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे एक एरर है साइड और मॉड्यूल के, तो हमें पैकेज डॉट जेसन में जाना है और यहाँ पे टाइप मॉड्यूल कर देना है। यूआरएल में हम दे देंगे प्रोसेस डॉट env डॉट यूआरएल। यहाँ पर हम टीवी कनेक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं और डेटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये एरर किस चीज़ का है? ये काम कर रहा है। हेलो, ट्राई कैच ना यूज़ करके यहाँ पे प्रोमिसेस का भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम वही करते हैं। तो फिलहाल के लिए फंक्शन तो हमें चाहिए ही होगा, बस यहाँ पे ये करने की अवेट गोस डॉट कनेक्ट एंड यहाँ पे यूआरएल तो सेम ही देना पड़ेगा, प्रोसेस डॉट env मोंगोडीबी यूआरएल डॉट देन। अगर ये प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो हम कंसोल डॉट लॉग करवा लेंगे डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। अदरवाइज अगर एरर आता है तो बेसिकली हमें उस एरर को भी लॉक करवाना है। डेटाबेस डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली लॉग आ चुका है। अब अपना सर्वर बनाते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्ट ऐप
एक्सप्रेस क्लास का एक इंस्टेंस, बेसिकली उसका एक ऑब्जेक्ट। तो के बाद ऐप डॉट रीसेंट, और पोर्ट भी एनवी के अंदर ही लिख लेते हैं। पोर्ट इज इक्वल्स टू 5500। तो यहाँ पे कॉन्स्ट पोर्ट प्रोसेस डॉट एनवी डॉट पोर्ट, और अगर ये नहीं मिलता है तो ये हो जाएगा 3000। जी, सर्वर रनिंग एट पोर्ट। तो हम हमारा अब यूज़र मॉडल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो रिक्वायरमेंट्स है हमारी, बेसिकली हम यूज़र से क्या क्या फील्ड लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट होगा यूज़र नेम, देन ईमेल जो कि यूनिक होगा। तो हम सीधा स्कीमा ही बनाते हैं। तो कॉन्स्ट स्कीमा इक्वल्स टू डॉट स्कीमा टाइम स्टैम्प्स ट्रू बेसिकली क्या करता है कि जो क्रिएटेड एड है और अपडेटेड एड है, जो कि बेसिकली ये बताता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे डेटाबेस में कब क्रिएट किया गया था और कब अपडेट किया गया था, तो उसका रिकॉर्ड बेसिकली मेंटेन होता है। तो इसके लिए हम टाइम स्टैम्प्स ट्रू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी फील्ड होगी वो होगा हमारे पास यूज़र नेम। टाइप हम देगा इसको हम देंगे स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड ट्रू, एंड मिन लेंथ वगैरह भी लगा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। यूज़र नेम, देन ईमेल, टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू, यूज़र नेम, ईमेल, एंड पूरा हेलो हेलो पूरा स्क्रैच से लिखने से अच्छा है कि हम ऑलरेडी एक बना बना स्कीमा यूज़ कर लें। तो ये मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ स्कीमा था, तो वो कंप्लीट पूरा लिखने से बढ़िया है कि हम इसका यूज़ करें। मैं एक एक पार्ट समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं। उसमें यूज़र नेम टाइप क्या है, स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू है, और अगर ये फॉल्स होता है तो यूज़र नेम इज रिक्वायर्ड ऐसा मैसेज आएगा। देन मेन लेंथ होनी चाहिए 3। अगर मेन लेंथ तीन से कम, तीन से ज़्यादा हुई तो बेसिकली ये एरर मैसेज आ जाएगा कि यूज़र नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, एंड सेम फॉर मैक्स लेंथ। देन सॉकेट आईडी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। देन ईमेल टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है, यूनिक ट्रू मतलब ईमेल हमेशा यूनिक रहेगा। अगर डुप्लीकेट ईमेल आता है
तो ये डुप्लीकेट एरर दे दे। लोअर केस मतलब लोअर लोअर केस में स्मॉल लेटर्स, और ट्रिम ट्रू मतलब जो भी वाइट स्पेसेस रहेंगे, जो भी बेसिकली स्पेसेस रहेंगे, उनको कट कर दिया जाएगा, उनको ट्रिम कर दिया जाता है। एंड वेरिफिकेशन कोड, बेसिकली यूज़र को साइन अप करवाने के बाद हम एक ओटीपी भेजेंगे यूज़र को। तो ये जो कोड रहने वाला है, ये बेसिकली यूज़र को वेरीफाई करवाने के लिए काम आता है। तो वेरिफिकेशन कोड, देन वेरिफिकेशन कोड एक्सपायर, ये क्या करेगा, जो भी हमने कोड सेंड किया है उसकी एक्सपायरी कब तक है, जो कि जनरली हम 5 मिनट या 10 मिनट तक रखते हैं, तो वो स्टोर करने के लिए वेरिफिकेशन कोड एक्सपायरी है। देन यूज़र का पासवर्ड, जो कि टाइप स्ट्रिंग रहेगा, और मेन लेंथ उसकी 6 रहने वाली है। देन प्रोफाइल पिक्चर, टाइप स्ट्रिंग रहने वाला है, डिफ़ॉल्ट एम्प्टी। बायो यानी कि यूज़र के बारे में, जस्ट लाइक व्हाट्सएप, जैसे व्हाट्सएप में हम अपना बायो देते हैं उस तरह से, क्योंकि हम व्हाट्सएप ही क्रिएट कर रहे हैं, व्हाट्सएप क्लोन, तो इसलिए हम यहाँ पे बायो भी लेंगे जो कि 150 लेंथ का होगा, जिसकी लेंथ 150 होगी। देन फ़ोन नंबर टाइप स्ट्रिंग रहेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन नंबर 10 डिजिट का ही होता है। तो हम फ्रंट एंड में ही वो लॉजिक लिख देंगे कि फ़ोन नंबर अगर 10 डिजिट का है तभी हम यूज़र को आगे प्रोसेस करेंगे। देन इज़ वेरीफाइड, ये फील्ड बुलियन है, मतलब अगर यूज़र वेरीफाइड है, यानी कि यूज़र ने साइन अप करने के बाद हमने जो ओटीपी भेजा है उससे यूज़र ने वेरीफाई कराया है खुद को, तो ये ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स। देन इज़ ऑनलाइन, इस फील्ड की हमें ज़रूरत नहीं है। देन लास्ट थिंग यानी कि यूज़र को लास्ट थिंग, ऑल्दो इसकी भी हमें कोई ज़रूरत फिलहाल के लिए तो नहीं है। देन हु कैन फ्री, अभी अगर इसकी बात करें तो एक अरे है जिसमें यूजर्स की आईडी होगी। ये बेसिकली क्या करेगा, हु कैन सी मतलब ये स्टेटस के लिए, जब हम बाद में स्टेटस का फीचर इंप्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे हम इसे देख लेंगे। देन इसके बाद रोल, यूज़र है या फिर एडमिन है। उसके बाद रिफ्रेश टोकन, एक्सेस टोकन हम ब्राउज़र में स्टोर करते हैं, और जो रिफ्रेश टोकन है जो कि लॉन्ग लिव्ड होता है उसको हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो इस तरह से हमने अपना पूरा यूज़र मॉडल बना लिया। तो अब यूज़र मॉडल बनाने के बाद हम इसका कंट्रोलर लिखते हैं। तो यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट JS। उससे पहले हम रूट्स बना लेते हैं। तो यूज़र डॉट रूट डॉट JS, import express from express const user router is equals to express dot router। express router, हेलो। यूज़र राउटर क्रिएट करने के बाद यूज़र राउटर डॉट जो भी हम मेथड्स है वो लिख सकते हैं, बट इसके पहले हमें इस यूज़र राउटर को अपने ऐप में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इसके लिए ऐप डॉट यूज़ स्लैश, ये यूज़र है तो, और हम ऑथेंटिकेशन का काम करेंगे तो इसमें स्लैश ऑथ, फिर हम स्लैश यूज़र भी लिख सकते हैं। मैं तो यूज़र लिखता हूँ, और आपका जो भी मन करे वो आप लिख सकते हैं यूज़र। यहाँ पे यूज़र राउटर को हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट पर इंपोर्ट, बेसिकली हम जब इसका API बनाएंगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि HTTP localhost 4500 स्लैश यूज़र स्लैश, जो भी हमारे पास API होगी वो यहाँ पर हम लिखेंगे API का पाथ। तो कंट्रोलर लिखते हैं सबसे पहले। अब कंट्रोल को अगर हम ऐसे एक अलग फाइल में लिखते हैं तो यहाँ पे हमें सजेशंस नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हम फिलहाल के लिए ऐप डॉट पोस्ट
स्लैश साइन अप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई कैच। हम फिलहाल के लिए अपना जितने भी हमारे कंट्रोल्स होंगे हम उन्हें लिखेंगे इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में, और लिखने के बाद सारी टेस्टिंग्स वगैरह करने के बाद हम उसे कंट्रोलर में शिफ्ट कर देंगे, ताकि हमसे कोई लिखने की कोई सिली मिस्टेक्स ना हो। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरर clg एरर इन साइन अप। यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट हमें देखना है कि क्या हमारे पास सारी फील्ड्स आ रही हैं, तो हमें सबसे पहले सारी फील्ड लेनी पड़ेगी। तो टेक ऑल दी फील्ड्स फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, एंड जो हमारे पास जो हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर होगी वो एक फाइल होगी, और जो वो आएगी हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट फाइल में। डॉट बॉडी पे फिलहाल के लिए जो फील्ड हम साइन अप करवाते टाइम हम लेंगे, वो सारे फील्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम मॉडल से ही उठा लेते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो कोई। तो यूज़र नेम क्या आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा ईमेल पासवर्ड, एंड ईमेल पासवर्ड वेरिफिकेशन कोड अभी नहीं, पासवर्ड है प्रोफाइल पिक्चर, ये हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमें रिक्वेस्ट डॉट फाइल पे मिलेगा। देन बायो, ये भी हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ही मिल जाएगा। देन फ़ोन नंबर, ये भी हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ही मिलेगा। देन इस वेरीफाइड की ज़रूरत हमें अभी नहीं है, क्योंकि हम यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं। तो वेरीफाई तो हम यूज़र को क्रिएट करने के बाद करेंगे। देन यू कैन सी, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। और रोल बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़र ही रखेंगे, तो रोल का ऐसा कुछ नहीं। एंड देन रिफ्रेश टोकन हमें रिक्वेस्ट बॉडी से अभी नहीं लेना। तो जो चीज़ें अभी हमें लेनी है रिक्वेस्ट बॉडी से, वो ये सब है: यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, बायो एंड फ़ोन नंबर। तो सबसे पहले गिव एन एरर मैसेज इफ एनी वन ऑफ द फील्ड इज मिसिंग। तो बेसिकली इसके हम क्या करेंगे, इफ नॉट ऑफ यूज़र नेम, या फिर नॉट ऑफ ईमेल, या फिर नॉट ऑफ पासवर्ड, या फिर नॉट ऑफ बायो, या फिर नॉट ऑफ फ़ोन नंबर। मतलब इनमें से कोई भी एक फील्ड अगर मिसिंग है तो हमें क्या करना है, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड। हमें यहाँ पे एक स्टेटस भी देना पड़ेगा, तो स्टेटस में देंगे 400 डॉट सेंड सक्सेस फॉल्स, और मैसेज देंगे ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अब हमने चेक कर लिया है। अब अगर हम इस लाइन नंबर 21 तक पहुँचते हैं, इसका मतलब हमारे पास सारे रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। अब अगर सारे रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, अब हमें ये चेक करना है कि कहीं यूज़र ऑलरेडी तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो थर्ड, इफ चेक इफ यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट। तो हम ये चेक करते हैं, तो लेट डेटा इज इक्वल टू अवेट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड यूज़र नेम।
डेटा इज ग्रेटर देन अरे में एक वैल्यू है और अगर अरे में एक वैल्यू है मतलब उसे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिला है मतलब यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है। तो इफ मैथ यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट तो फिर पे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 डॉट सेंड सक्सेस फॉल्स मैसेज यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर हम लाइन नंबर 28 तक पहुंचते हैं इसका मतलब है कि यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। फर्स्ट ऑल फील्ड्स एनी फील्ड्स इज नॉट एनी फील्ड इज नॉट मिसिंग मतलब कोई भी फील्ड मिसिंग नहीं है, सारे फील्ड्स हमारे पास हैं। सेकंड हमने चेक किया कि क्या यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता है हमारे डेटाबेस में। अगर करता है तो हमने एक मैसेज रिटर्न किया कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगर नहीं करता है तो हम क्या करेंगे बेसिकली हमें अब यूज़र को क्रिएट करना पड़ेगा। देन फोर्थ create user in database. So let data is equals to result is equals to await। भाई तभी हम await क्यों यूज कर रहे हैं? अगर ये कंफ्यूजन है तो सबसे पहले तो आपका async await क्लियर होना चाहिए कि promises क्या होते हैं, async await क्यों यूज करते हैं और कैसे promises को हैंडल किया जाता है। हम async await इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जितने भी मेथड्स हैं फाइंड वन अपडेट वन ये सभी प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, और प्रॉमिस रिटर्न करते हैं तो इसलिए हम अवेट यूज करते हैं। तो यूजर मॉडल डॉट क्रिएट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास यूजर नेम ईमेल पासवर्ड बायो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो की और वैल्यू दोनों सेम ही हो सकते हैं, इसलिए हम की और वैल्यू वैल्यू नहीं दे रहे हैं, जो की है वही वैल्यू हो जाती है क्योंकि दोनों चीज़ें दोनों सेम ही है इसलिए बेसिकली। तो यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट। अब ये जो क्रिएट मेथड होता है ये सेव करने के बाद मतलब यूज़र को क्रिएट करने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट है वही रिटर्न करता है। तो इफ़ रिज़ल्ट अगर हमारे पास रिज़ल्ट है और एज पॉसिबल ये एक अरे ही होना चाहिए, तो देख लेंगे हम इनमें भी अरे न। तो इफ रिज़ल्ट यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करवा लेंगे हमारे पास रिजल्ट। तो हम हमारी एपीआई को टेस्ट करते हैं। तो एपीआई को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमारा सर्वर अच्छे से रन कर रहा है तो यहाँ पर http://localhost 4500 localhost 4500 के अंदर हमें देखना है साइन अप और भी पोस्ट। हमारा मेथड बेसिकली पोस्ट है। ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे फील्ड हैं। तो यूज़र नेम है ईमेल है सेंडर हम फिलहाल के लिए नहीं ले रहे, और अगर हम ऐसे ही करके देखते हैं हमारी एपीआई काम कर भी रही है। सेंड मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हमारी एपीआई की तरफ से। यूजरनेम ईमेल पासवर्ड बायो फ़ोन नंबर रिक्वेस्ट ऑफ बॉडी सेंड
एरर है कि कैन नॉट डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी यूजर नेम ऑफ। ओके, ये एरर क्यों आया? अगर इससे बात करें तो बेसिकली हमारा जो बैकएंड सर्वर है वो जो भी हम बॉडी मतलब जो भी जेसन डेटा सेंड कर रहे हैं यहाँ पे एपीआई के थ्रू, उसे पार्स नहीं कर पा रहा है। तो अब हमें चाहिए होगा एक पार्सर, और वो पार्सर है ऐप डॉट यूज। पार्सर बेसिकली एक मिडिल वेयर है जो कि जैसे ही हम कोई भी रिक्वेस्ट हिट करते हैं तो जो उसकी जेसन बॉडी होती है उसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, जिससे हमारा बैकएंड उसको समझ पाता है। सिंपल, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब ये एरर चले जाना चाहिए, तो फिर से ट्राई करता हूँ। क्या इशू है? अनएक्सपेक्टेड टोकन इनवैलिडेशन, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड के ये हटाते हैं, ट्राई करते हैं। ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि हमारी एपीआई काम कर रही है। अगर हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ 3 ही फील्ड दिए हैं और टोटल फील्ड है 5, तो इसलिए हमारी एपीआई ने हम ये एरर थ्रो किया। तो अब बायो फ़ोन नंबर, ये फील्ड्स भी देखते हैं हमारी एपीआई किस तरह से काम करती है। तो फ़ोन नंबर में दे देते हैं फिलहाल के लिए कुछ भी। तो अब देखते हैं, यहाँ पर हमने क्योंकि कंसोल लॉक करवाया था तो यूज़र यूज़र क्रिएट भी हुआ और हमें वो यूज़र का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ना कि अरे। तो हमारा ये डाउट भी क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो दिस रिजल्ट इज बट द यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन द डेटाबेस। अब क्योंकि यूज़र क्रिएट हो गया डेटाबेस में, तो अगर हमारे पास रिजल्ट है, अगर हमारे पास रिजल्ट है तो रिजल्ट से बढ़िया है कि हम किसी एक फील्ड को चेक करें कि ये ज़्यादा अच्छा हो। तो रिजल्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, सजेशंस क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक, इफ रिजल्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी है तो मतलब यूजर क्रिएट हो गया। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, फिलहाल के लिए वाईफाई बंद करता हूँ। पे यूजर को बेसिकली क्रिएट कर लिया, तो इसलिए अब हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 फॉर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, एंड मैसेज में हम सेंड करेंगे सबसे पहले सक्सेस ट्रू, एंड मैसेज में हम सेंड कर देंगे यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम एपीआई को बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं। एक बार हम अपने कंट्रोलर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज़र को क्रिएट किया। यूज़र को क्रिएट करने के बाद ऑब्वियस है रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आएगा ही अगर यूज़र क्रिएट हो रहा है। एपीआई को टेस्ट करते हैं, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो क्योंकि ईमेल सेम है तो एक दूसरा ईमेल देते हैं, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। यानी कि अब हमारा जो साइन अप मॉडल है, साइन अप कंट्रोलर है, एपीआई, वो अब अच्छे से काम कर रही है। तो इसलिए बेसिकली इसे कंट्रोलर में अटैच कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट
सेशन पहले ही कोई डुप्लीकेट इमेज मैसेज रिटर्न कर सकते हैं ताकि हमें फ्रंट एंड में भी पता चले कि हमारी एपीआई में कुछ तो भी एरर आया है। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 फॉर इंटरनल सर्वर एरर से सक्सेस फॉल्स इंटरनल सर्वर एरर। हम चलते हैं हमारे रूट में और अब हम एपीआई का पाथ बनाते हैं। तो यूज़र राउटर डॉट पोस्ट पोस्ट क्योंकि हमें एक नया यूज़र क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट करने के लिए पोस्ट। अगर यहीं हमें अपडेट करना होता है तो हम मे बी पुट का इस्तेमाल कर सकते हैं और तो हम पोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पोस्ट स्लैश साइन अप और यहाँ पे अभी और तो हमें प्रोटेक्टिविटी लेयर भी बनाना है मतलब ऑथ में लेयर जो कि बेसिकली जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो चेक करेगा क्या उस रिक्वेस्ट के अंदर एक्सेस टोकन है। अगर उस रिक्वेस्ट के अंदर एक्सेस टोकन है तो वो बेसिकली आगे प्रोसेस कर रहा है वो रिक्वेस्ट। और अगर उस रिक्वेस्ट के अंदर बेसिकली जो हेडर्स है उसमें अगर कुकीज़ के अंदर एक्सेस टोकन नहीं है तो यानी कि वो अनऑथराइज होगा। तो बात की बात है बाद में क्रिएट करने के बाद। फिलहाल के लिए हम साइन पे क्रिएट करते हैं पे हमारे पास साइन अप। तो अब अगर हम हमारी एपीआई की बात करें यूज़र के अंदर साइन और एक चीज़ यहाँ पे कि हमने फाइल के बारे में तो फाइल तो अटैच किया ही नहीं है। फाइल तो अटैच किया ही नहीं है। फाइल अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मल्टर। तो उसको इंस्टॉल कर दो। यूजर कंट्रोल फाइल फाइल हैंडलिंग के लिए सबसे पहले फिलहाल के लिए मैं सर्वर पे स्टोर कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट तो आप किसी भी क्लाउड स्टोरेज यूज कर सकते हो जैसे क्लाउडनरी है और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। फिलहाल मैं हमारे सर्वर पे ही स्टोर करता हूँ जो भी यूजर की प्रोफाइल्स होंगी। फोल्डर बनाता हूँ इमेजेस और इमेजेस के अंदर प्रोफाइल्स बना सकते हैं लेकिन किसी भी यूजर की प्रोफाइल फिर आने वाली है तो भी कई फोल्डर बनेगा तो इससे भी काम चले जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक स्टोरेज क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से बेसिकली एक कॉन्फ़िग फाइल होती है मल्टर के लिए जिसकी हेल्प से जो हमारी जो भी इमेजेस आएगी वो हमारे सर्वर पे स्टोर हो पाएगी हमारे कंप्यूटर के डिस्क स्टोरेज का यूज करके। तो
उसको हम खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन खुद से लिखने से अच्छा है कि हम ऑलरेडी बने बनाए पैकेज को ऑलरेडी लिखे गए फाइल को यूज़ करें। तो मेरे पास ऑलरेडी एक मल्टर की फाइल है। मल्टर ये पूरी मल्टर फाइल है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप मेरे गिटहब अकाउंट से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे यहाँ इमेजेस, और ये बेसिकली पाथ पाथ है जहाँ पे हमें अपलोड करना है। तो प्रोसेस ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी, अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ डॉट लिसन clg प्रोसेस डॉट cwd, तो ये बेसिकली क्या है, हमारे इस प्रोजेक्ट का जिस फोल्डर में है उसका पाथ है। तो ये पाथ फिर, क्योंकि हमें कहाँ स्टोर करना है, ऑफ सर्विस के अंदर, इमेजेस के अंदर, इसलिए यहाँ पे हम इमेजेस के अंदर एक ग्रुप प्रोफाइल हटाएं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फोल्डर नहीं है। तो रूट फोल्डर प्रोसेस और करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो कि ऑस सर्विस तक है, ऑस सर्विस के फोल्डर का कम है, और उसके अंदर बेसिकली इमेजेस नाम का एक फोल्डर है, उसमें हमें स्टोर करना है। और अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो वैसे समझने लायक इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, आप चाहो तो समझ सकते हो गूगल करके या फिर ऐसा कुछ भी, लेकिन ओवरऑल हर कोई इसे ऐसे बना के ही रख रहा है कि हर बार लिखना पॉसिबल नहीं है। तो ये फाइल फिल्टर, यानी कि ये सारे फिल्टर, ये सारे टाइप्स के फाइल हम यहाँ पे अलाउ अलाउ कर रहे हैं। तो इमेज जेपेग, पीएनजी, जेपीजी और वेब फॉर्मेट। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम फाइल साइज है वो 5 MB का ही हो सकता है, ये भी एरर हम दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें करना क्या है, यूजर राउट के अंदर यहाँ पे प्रोटेक्ट मिडिल वेयर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे कंट्रोलर के जस्ट पहले बेसिकली क्या करेंगे, अपलोड जो किया जाएगा हमारे पास प्रोफाइल मेथड और जेएस फाइल से डॉट सिंगल, क्योंकि हमें एक सिंगल फाइल ही अपलोड करनी है। और इसका जो फील्ड रहेगा वो हम हमारे मॉडल से ही ले लेते हैं, प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर बेसिकली हम फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड से पहले तो हमें फॉर्म डेटा भेजना पड़ेगा कि हम फाइल अपलोड कर रहे हैं, और एक्सियोस का यूज़ करके भेजेंगे तो हमें फॉर्म डेटा भेजना पड़ेगा। और फॉर्म डेटा में जो की होगा वो होगा बेसिकली ये प्रोफाइल पिक्चर। अगर हमने प्रोफाइल पिक्चर के अलावा कोई भी और की भेजा तो हमारा बैकएंड उसे रिसीव नहीं कर पाएगा उस फाइल को। अपने बैकएंड में यहाँ पे क्या करना है कि यूज़र को क्रिएट करते टाइम आइए, अगर हम फाइल के नेमिंग की बात करें तो यहाँ पे फाइल का जो नेम है वो कुछ इस तरह से दिया जा रहा है, डेट डॉट नाउ, यानी कि जो भी टाइम है मिली सेकेंड्स अभी का, वो अभी कॉन्कैटिनेट किया जा रहा है कुछ इस नंबर पे, जो कि यहाँ से जनरेट हो रहा है। इससे एक यूनिक नेम जनरेट होगा हर एक इमेज के लिए। हम चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, डेट डॉट नाउ, या फिर फाइल का ओरिजिनल नेम भी हम दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी हम कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मेरे लिए तो यही सही है। यहाँ पे फाइल पिक्चर रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट फाइल नेम, ये होगा। तो इसके टेस्टिंग तो
पोस्ट में से करना पड़ेगा, तो कॉपी करता हूँ और पोस्ट में पे हम बेसिकली अपनी एपीआई को टेस्ट करेंगे। थंडर क्लाइंट का प्रॉब्लम ये है कि हम वहाँ पे फाइल सेंड नहीं कर सकते, फाइल सेंड नहीं कर सकते, लेकिन पोस्ट में हम कर सकते हैं। तो पोस्ट और बॉडी, बॉडी में पास जेसन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहीं से बेसिकली ये सारा जेसन बॉडी कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल ऑफ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ईमेल सेलेक्ट कर देते, नहीं तो नोटिफिकेशन एरर आ जाएगा कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे फॉर्म डेटा यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि टेक्स्ट डेटा। तो फॉर्म डेटा यूजर में वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ईमेल, एक्चुअली हमें एक सही ईमेल ही देना पड़ेगा जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करता हो, नहीं तो उसके ऊपर हम ईमेल नहीं सेंड कर पाएंगे। जो भी हमारे पास वेरिफिकेशन ओटीपी है बेसिकली वो हम सेंड नहीं करते। तो यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड दे देते हैं कुछ भी। तो पासवर्ड को तो हैश किया ही नहीं है, ठीक है अभी कर लेंगे। यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, कुछ भी। और फिर यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर फील्ड ले लेते हैं, प्रोफाइल पिक्चर। कम ये ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो पासवर्ड है, फ़ोन नंबर, अच्छा बायो, बायो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुल, हमारे डेटाबेस में देखें। कनेक्शन, यहाँ पे ये यूजर क्रिएट हुआ है, यहाँ पे फ़ोन नंबर है, बायो है, प्रोफाइल पिक्चर, पासवर्ड, पासवर्ड को हम अभी हैश कर देंगे। ओके, टेक्स्ट डॉट जेएस फाइल में अभी तक चेंज किया है, चेंजेस किए वो इंडेक्स डॉट जेएस फाइल की है। और हमारी एपीआई के अंदर जो कंट्रोलर है वो हमारे पास यूज़र कंट्रोलर का कंट्रोलर है। तो हम इसे कंप्लीटली बनाते हैं। क्रिएट, क्रिएट करने से पहले फर्स्ट हैश पासवर्ड, पहले पासवर्ड को हैश करना पड़ेगा, फिर उस हैश्ड पासवर्ड को हमें स्टोर करना पड़ेगा। लेट हैश पासवर्ड इक्वल्स टू अवेट decrypt decrypt
अवेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अवेट करने से क्या होता है कि ये जो कोड होता है नॉन ब्लॉकिंग होता है, मेन थ्रेड को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमें सबसे पहले देना पड़ता है डेटा, मतलब पासवर्ड जिसे हमें हैश करवाना है, और फिर सॉल्ट राउट। तो यहाँ पे हमें जो पासवर्ड पे हैश करवाना और सॉल्ट राउंड हम दे देते हैं 10। आप 10 से ज़्यादा भी दे सकते हो, 10 से कम भी दे सकते हो, बट 10 इज अच्छा है। अगर हम 10 से कम देते हैं तो थोड़ा सा वीक हो जाता है, और अगर 10 से ज़्यादा देते हैं तो CPU इंटेंसिव हो जाता है, इसलिए 10 ठीक है। तो हैश पासवर्ड और पासवर्ड की हैश पासवर्ड ही यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। इस वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट अगेन दिस इज द रिपोजिटरी, इस पे इस प्रोजेक्ट का कोड रहेगा। आप यहाँ पे जाके जो भी स्टार्टर कोड है वो फिर यहाँ पे डाउनलोड कर, प्रोजेक्ट पे आते हैं तो यूज़र को क्रिएट कर लिया। यूज़र को क्रिएट करने से पहले पासवर्ड को हैश किया। पासवर्ड को हैश करने के बाद, क्योंकि अब हमें वेरिफिकेशन कोड भी सेंड करना है यूज़र के ईमेल पे, इसलिए सबसे पहले हमें OTP जनरेट करना पड़ेगा, और OTP जनरेट करने के बाद हैश द पासवर्ड स्टोर। सेट एक्सपायरी expiration time expiration time in dB। क्रिएट करने के साथ साथ ही करना पड़ेगा। तो क्रिएट यूजर इन डेटाबेस एंड स्टोर द generated OTP in the database, also OTP expiration time, so that जब वेरिफिकेशन करते टाइम OTP हमारे पास है तो हम OTP को प्रॉपर वैलिडेशन कर पाए। तो हम यहाँ पे OTP जनरेट करते हैं। तो OTP जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लोर फ्लोर राउंड सी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बस इंटीजर नंबर चाहिए। तो डॉट राउंड, ये जो नंबर है ये हमें बेसिकली 0 से 1 के बीच में नंबर देता है। अब इसमें मैंने प्लस कर दिया, हमें 6 डिजिट का कोड चाहिए, तो इसलिए हमें यहाँ पे 6 डिजिट्स आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 9 लाख, और यहाँ स्टार्टिंग में
टेस्ट करके देख लेते हैं, मुझे याद तो है सच। तो ये हमारे पास जो भी ईमेल का सेटअप होगा वो यहाँ पे रहने वाला है। फिर एक बार बस कॉपी पेस्ट कर लीजिए प्ले डॉट जेएस पे कंसोल डॉट लॉग जेएस। 6 डिजिट का नंबर बस। अब मैथ डॉट काउंट 6 डिजिट का नंबर बना के देगा। इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। कर 4 करने ताकि नीचे की वैल्यू मिले। हम सेव करते हैं तो हमें ऊपर की वैल्यू मिलती है। तो ओ टी पी हमारे पास जनरेट हो गया। ओ टी पी जनरेट करने के बाद सबसे पहले हमें एक मिनट को फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट ओ टी पी जनरेट करने के बाद वेरिफिकेशन ओ टी पी को स्टोर करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन कोड स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम चाहें इस ओ टी पी को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और बाद में जब हमें इसको ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे हम पासवर्ड के साथ कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसे हैश कर रहे हैं और जब हमें पासवर्ड को कंपेयर करना रहेगा तो हम उसे फिर से डिक्रिप्ट करते हैं। ऐसा अगर हम चाहें तो ओ टी पी के साथ भी कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी, एंड दैट इज़ नॉट टफ, बहुत ईजी है। जस्ट लाइक पासवर्ड हम इसे भी कर सकते हैं, और अभी के लिए मैं इसे प्लेन ही रख रहा हूँ। वेरिफिकेशन कोड एंड देन वेरिफिकेशन कोड एक्सपायरी, वेरिफिकेशन कोड एक्सपायरी, इसे हम रखेंगे डेट डॉट नाउ, डेट डॉट नाउ प्लस डेट डॉट नाउ क्या देता है, जो भी टाइम है अभी का करंट टाइम का वो हमें मिली सेकेंड में देता है। तो हमें अब से 5 मिनट आगे तक का टाइम रखना पड़ेगा। मतलब हम ये जो हमारे पास ओ टी पी है हम इसे 5 मिनट तक एक्सपायर ये नहीं होगा, 5 मिनट के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड्स एंड 1 मिनट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो 1 × 60 एंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड। तो 1 मिनट में इतने मिली सेकेंड्स होंगे और हमें कितने चाहिए, 5 मिनट। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास वेरिफिकेशन कोड एक्सपायरी। ये सभी चीज़ें हमने अपने डेटाबेस में स्टोर कर ली हैं। अब हमें यहाँ पे बेसिकली मेल सेंड करना है। तो यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन कोड एक्सपायरी सेट कर लिया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इज़ वेरीफाइड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है। इज़ वेरीफाइड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स है।
तो हमें यहाँ पे फॉल्स स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम फॉल्स स्टोर करेंगे और बाद में जब यूज़र वेरीफाई करे तो हमें उसे ट्रू करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली अब हमारे पास रिजल्ट आ गया है, तो अब हम मेल सेंड करेंगे, लेकिन मेल सेंड करने से पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए नोड मेलर का। तो मेलर डॉट कॉन्फ़िग डॉट जेएस। तो मैं बात करूँ तो ये रहा आपका कॉन्फ़िग। अब ये रहा, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नहीं रटता है ये, मतलब वो फिक्स है ना कि अगर मैं नोड मेल सेट करना है तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए जो कि फिक्स है। अब आप यूज़ करो या फिर मैं यूज़ करूँ, आप इसे मुझे मेरे गिटहब अकाउंट से ले सकते हो, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे यूज़ कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे जो यूज़र है ये मेरा ईमेल और पासवर्ड है, अपना ईमेल और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। आप क्रिएट कर सकते हो। ये जो ईमेल और पासवर्ड क्रिएट करना है इसे कहते हैं ऐप पासवर्ड। तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो हाउ टू क्रिएट ऐप पासवर्ड फॉर ईमेल। तो वहाँ पे ऐप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे आपका ईमेल और आपका पासवर्ड रहेगा, जिसकी हेल्प से आप नोड मिलर की नेट नोड मिलर में आप उसको यूज़ करके बेसिकली मेल सेंड कर सकते हो। तो ये सिंपल है और इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपोर्ट, ये वाला पार्ट, और इसे हमें जस्ट यूज़ करना है ईमेल सेंड करने के लिए। जैसे ही हमारे पास यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुल हो गया, इससे पहले ही क्या करेंगे ट्रांसपोर्टर, और इसे हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, अब ईमेल यूज़र, ईमेल यूज़र नहीं, यूज़र ईमेल, यहाँ पे मेरा ईमेल है। यूज़र का ईमेल आएगा वहाँ पे, तो इस पर हमें मैसेज सेंड करना है। और वेरिफिकेशन कोड, वेरिफिकेशन कोड नहीं यहाँ पे हमारे पास आएगा, वेरिफिकेशन कोड ही बोल सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है। वेरिफिकेशन कोड ये रहा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो इस तरह से हम बेसिकली प्रॉपर ऑथेंटिकेशन जो साइन अप का फ्लो है वो बन गया। सबसे पहले हम सारे के सारे फील्ड्स ले रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। कोई भी अगर फील्ड मिसिंग है तो हम मैसेज दे रहे हैं कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। उसके बाद चेक करने क्या यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम एक मैसेज दे रहे हैं यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगर नहीं करता है तो हम सबसे पहले पासवर्ड को उसके हैश करते हैं, देन वेरिफिकेशन कोड जनरेट करते हैं। फर्स्ट हैश द पासवर्ड, देन generate generate verification code, देन यूजर को क्रिएट कर रहे हैं, और क्रिएट करने के साथ ही साथ वेरिफिकेशन कोड और वेरिफिकेशन कोड एक्सपायरी हम डेटाबेस में स्टोर भी कर रहे हैं, क्योंकि इसी का यूज़ करके जब वेरिफिकेशन करते टाइम हम यूज़र को ये बता पाएंगे कि उसका जो ओ है वो वैलिड है या नहीं है। उसके बाद जब यूज़र क्रिएट हो जा रहा है तो हमें एक रिजल्ट, मतलब रिजल्ट वेरिएबल के अंदर जो यूज़र मॉडल, जो यूज़र डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ डेटाबेस के अंदर वो हमें मिलेगा। तो उसके अंदर अगर आईडी है यानी कि यूज़र क्रिएट हुआ है, तो हम बेसिकली उसे मेल सेंड कर देंगे और मैसेज दे देंगे कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। एंड अब बाकी तो फ्रंट एंड का काम है। फ्रंट एंड पे जैसे हमें ये मैसेज मिलेगा तो हम बेसिकली यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे वेरिफिकेशन पेज पे, और वहाँ पे हम एक इनर्ट मैसेज दे सकते हैं कि एन ओ टी पी सेंड टू योर ईमेल। देन उसके बाद आगे हम प्रोसेस कर सकते हैं।
तो ठीक है, ये हो गया हमारे पास साइन अप का फ्लो। तो आई थिंक हमारे साइन अप का फ्लो बिल्कुल प्रॉपर है। अब हम एक बार अपने साइन अप एपीआई को प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं। तो उसके लिए मैं चलता हूँ पोस्टमैन पे, सारी चीज़ें बराबर हैं। अब इन यूजर्स को मैं अपने डेटाबेस से डिलीट भी कर देता हूँ, इनका एज सच कोई मीनिंग नहीं है। तो यूजर्स डिलीट ऑल, थ्री फ्रेश, और यहाँ पे हम फिर पे लिख देते हैं कोई एरर टेस्ट कर सकते हैं। क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड लॉजिकली हमें ईमेल भी जाना चाहिए, लेकिन ईमेल आएगा, ये ईमेल ही हमने सही नहीं इंटर किया है। तो कैश एरर कंसोल एरर, अगर ट्रांसपोर्टर नोट सेंड ईमेल सेंड कर रहे तो ईमेल तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये ईमेल आईडी सही नहीं है। अगर हमें ईमेल चाहिए सही सही पे ईमेल आया कि नहीं। यूजर स्टोर वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आया, पासवर्ड भी हैश नहीं है, पासवर्ड भी नहीं हैश हुआ है, तो ऑब्वियसली वेरिफिकेशन कोड नहीं है, तो वेरिफिकेशन कोड एक्सपायरी भी नहीं है। ओके, प्रॉब्लम अभी है कि हमने हमारे चेंजेस इंडेक्स में किए हैं। हमने अब इस चेंज को यूजर कंट्रोलर में भी करना पड़ेगा। स्टेटस बाय रिस्पॉन्स सर, ये प्रॉपरली काम करना चाहिए। ठीक है, तो फिर से पोस्ट में आते हैं। सबसे पहले सारे यूजर्स को डिलीट करते हैं, रिफ्रेश, और यहाँ पे हम फिर से एक एपीआई कॉल करते हैं, इंटरनल सर्वर एरर। फिर क्या है, डिक्रिप्टेड, मैं आप लोग के सामने ये सब कर रहा हूँ, ये आप लोग भी देखो कि एरर्स को कैसे हैंडल करते हैं। तो इंपोर्ट डिक्रिप्ट, इंपोर्ट डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट देखने चीज़ की जरूरत है, डिक्रिप्ट चीज़ की जरूरत है। मेल सेंड करने पे थोड़ा सा टाइम ले सकता है।
और मेरे मेल पे ये ओटीपी भी आ चुका है। हमारी लॉगिन एपीआई की तरफ बढ़ते हैं। हमारी लॉगिन एपीआई को बढ़ाना है, लेकिन फ्रंट एंड में हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि जो ईमेल सेंड करना है थोड़ा टाइम लग सकता है, ये डिपेंड करता है। अगर नेटवर्क बहुत ज़्यादा इशू है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और हमें एक लोडिंग एनिमेशन भी लगाना पड़ेगा साइन अप बटन पे, जब फ्रंट एंड करेंगे तब देख लेंगे। और फिलहाल हमारे लॉग इन एपीआई पे फोकस करते हैं।